हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कहा जो जाता है कि दुनिया में आप सब जगह से परीक्षा का फॉर्म भर लो, लेकिन बिहार से परीक्षा का फॉर्म मत भरना, क्योंकि खुद को संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष कहने के लिए दिन भर रटने वाले आदमी ने क्रिकेट के मैच में भी जो नियम है वो बदला नहीं जाता है मैच के दौरान। लेकिन यहाँ पे संशोधन की दुकान ने फिर से संशोधन कर दिया और इसके पीछे कोई ना कोई गलत उद्देश्य ही है। क्या किया है? अब उन्होंने क्या किया कि टीआरई में आपने जो अभी पेपर दिया है उसमें जो लैंग्वेज सेक्शन था, जो क्वालिफाइंग नेचर में था कि आपको 30 में से 9 नंबर लाने पड़ेंगे पासिंग के लिए, अब उसको हटा दिया है। अब वो नहीं आएगा, अब वो आपके पेपर में नहीं आएगा। आपको पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम जो वेस्ट हुआ आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? अब देख लीजिए, मैं आपको यूपीएससी के नोटिस से दिखाता हूं। ये तो ऐसा पेपर नहीं था कि अलग से, जैसे पिछली बार था कि क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज का था वो अलग से हुआ था। तो मान लीजिए कि आप उसमें नियम में जो भी शिथिलता देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसको मेन पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेन पेपर जो है वो अलग डेट पे था। इस बार मैं मान लेता हूं कि मुझे या मैं तो एलिजिबल नहीं इस सब चीज़ के लिए। मैं आपको बताता हूं कि एज ए कैंडिडेट किसी को भी अगर टाइम लगा इस पेपर को सॉल्व करने में, तो बाकी टाइम वो क्या करेगा? और ये किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? गलती करे आप और भुगतान करे छात्र। फॉर्म में भी वही हुआ, अलग अलग फॉर्म भराया गया अलग अलग पैसे लेके, और बाद में क्या हुआ? पेपर में शिक्षा विभाग का पेपर ही आपको देना है, तो ये फलानमा आपको पेपर देना है। गलती क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट के लिए भी हिंदी का ही पेपर डाल दिया गया था क्वालिफाइंग में। तो गलती किसकी थी? आप उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट को ये क्वालिफाइंग के लिए जो छूट था वो आप दे देते, पर सबके लिए क्यों दिया गया? और ये क्वालिफाइंग में छूट अच्छे किसी भी कैंडिडेट को नहीं चाहिए। मुझे 100% लगता है इसके पीछे कुछ ना कुछ है। अब वो क्या है? आएंगे बोलेंगे देखिए संवैधानिक ढांचा है, हम संविधान के ज्ञाता हैं, हम ऐसा करेंगे फलानमा करेंगे तो चिलनमा हो जाएगा। और सब जानता है कि पलटू राम है। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके क्या कहा गया था? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर सीट खाली होगी उसको दिया जाएगा। क्या हुआ? कितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए? जितने भी आए उसमें से कितने लोगों के लिए अच्छा रहा वो? मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके अभी भी ये पटना जिला है, 150 ने तो योगदान देने के लिए स्कूल ही नहीं पहुंचे, नौकरी छोड़ दी। 750 शिक्षकों ने योगदान ही नहीं दिया। ये रिजल्ट की बात बता रहा हूं मैं। अभी भी कमी है और अभी भी आपके पास वेटिंग लिस्ट का भरमार है, मतलब पास हुए कैंडिडेट है, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ एक जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का एक सिगुफा छोड़ दिया, और आज आप नियम ही पे नियम बदल रहे हैं, नियम पे नियम बदल रहे हैं। अब ये नियम हो गया। अब इसके कारण ये हाल हो गया कि जो परीक्षार्थी टाइम अपना उसमें लगाए क्योंकि क्वालिफाइंग था, उनके साथ क्या? अगर आपने गलती की है, आपने भाषा की परीक्षा में उर्दू और पर्शियन से सवाल नहीं पूछे हैं, तो आप उनके लिए कर दीजिए। अब एनआईओएस के लिए भी आपको बता दूं, एनआईओएस के अभ्यर्थियों के लिए सुधार का एक मौका मिला है कि अगर कोई एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और अगर वो बीएड का प्रमाण पत्र भी रखते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी अपना बीएड में प्रशैक्षणिक योग्यता का चयन कर सकते हैं। 19 तारीख और 20 तारीख, आज और कल तक आप सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर को डिलीट कर दिया गया है प्रोविजनल आंसर की से। सेकंड जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसमें आप वो भी देख सकते हैं और उससे अपना मार्क्स देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। यही था वो न्यूज़। हर एक छात्र
संगठन इसका ऑब्जेक्शन कर रहा है। और ऑब्जेक्शन का रीज़न यही है कि आप लगातार नियम कैसे बदल सकते हैं। क्रिकेट का मैच शुरू हो जाता है, उसके बाद आप नियम बदल देते हैं। अब ये मांग भी है, पूरी होने के चांसेस तो नहीं है, पिछले बार की तरह फिर से होगा और TRE 3.0 का आपके लिए एक नया सी गुफा छोड़ा जाएगा कि जो भी है TRE 3.0 में आ जाइए। और आप एक आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए तो लगाया गया है कि उसके बाद ये अपने मनमानी करते रहे। चलिए अब आते हैं BPSC की वेबसाइट पे, देखते हैं नया क्या है। सेकेंड प्रोविजनल आंसर की क्लास 6 to 8 हेडमास्टर और 9-10 सबके लिए आ गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ क्लास 1 to 5 को छोड़ के सबके लिए 0 कर दिया गया है। और जो भी मैंने आपको अभी बताया कि BEd में जो NIOS से DELED किए हुए हैं, वो अगर BEd भी किए हुए हैं, देखिए NIOS DELED को इस बार मान्यता नहीं मिलेगी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। तो अगर आप BEd किए हुए हैं तो 19 तारीख और 20 तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट्स, BEd का प्रमाण पत्र, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो 19 तारीख से 20 तारीख तक आप डाल दीजिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ये जो SC ST वाला एग्जाम हुआ था वेलफेयर वाला में, अब उसके लिए देख लीजिए एक जरूरी खबर ये है कि जितनी भी रिक्तियां उसमें आई है वो विलंब से आई है। इसके कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत उसकी रिक्ति को दिखाया गया है और उसमें बोला गया है कि आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। तो इच्छुक अभ्यर्थी 19 तारीख और 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिला के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC ST को शामिल कर सकते हैं प्रायोरिटी में। और उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आपका परीक्षाफल उस विभाग में नहीं आएगा। तो जो इस मामले में योग्य हैं वो जाके वहां पे आप देख सकते हैं। अब ये है ऑब्जेक्शन के लिए। फीस भी इतना रख दिया गया है कि सामान्य कैंडिडेट फॉर्म नहीं, मतलब औपबंधिक उत्तर में भी प्रोविजनल आंसर की पे भी डाउट नहीं कर सकता है। फीस भी रख दिया गया है 21 तारीख तक, 20 से 21 मतलब 2 दिन दिया गया है। 2 दिन में आप खोज खाज के कर लीजिए, नहीं तो आपका आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरे आप तो ऐसे भी स्वीकार नहीं कीजिएगा, सबको पता है ये सब तो खेला है और खेला के शिकार सब हो रहे हैं। नियम कानून बदलने वाला ये है और कोई भी संगठन जा नहीं पा रहा है इस मामले में। कोर्ट सब परेशान है, संगठन की मान्यता रद्द कर दी जा रही है, 5 बजे तक स्कूल कर दिया जा रहा है, गांव में रहने के लिए बोला जा रहा है। अब कितने गांव बाहर के लोगों के लिए रहने के लिए फेस्टिवल है, ये आप लोगों को भी पता है। कितने जगह पे फेस्टिवल मतलब यही हुआ है कि आप कितने जगह पे रूम रेंट पे मिलता है, गांव में होटल की व्यवस्था है। तो ये जो नियम है ना, ये डुबाएगा, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, ये डुबाएगा। कैंडिडेट की तो हालत खराब करके रख ही दिए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। ये हम लोगों ने ये सोचा था कि 26/2023 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था TRE 1.0 को, उसमें जो गलतियां हुई, चाहे वो DV में, चाहे वो फर्जी वाले बच्चे में, तो वो इस बार नहीं होगा। संशोधन में, फॉर्म में लगातार संशोधन में, और क्योंकि हर आदमी गलती से सबक लेता है। हम लोग ये कभी नहीं कहा कि आप गलत नहीं हो सकते, हम सब गलत हो सकते हैं, लेकिन गलती से सबक लेना है। अब जो चीज़ इफेक्टेड है उसी को आप ठीक करिए, कि पूरे को एक ही नाव में खेल दीजिएगा, सबको आज डूबना है चलो। तो कोई रूल नहीं है, अपने मन से है, ना आप आंदोलन कर सकते हैं, ना आप पूछ सकते हैं। आपने अगर, अब मैं आपको ये भी सलाह दे रहा हूँ कि यूट्यूबर पे या किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाके मत बोलिएगा, इनको बड़ा बुरा लग जाता है। ये तुरंत ऑब्जेक्शन आप पे, आपके ऊपर सो कॉज नोटिस कर देंगे। हम लोग के ऊपर कर ही देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कर दे। लेकिन आप लोग के ऊपर करेंगे तो आप लोग के लिए ये फिर से नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और ये उसी ताक में बैठे रहते हैं, इनको और कोई काम धाम नहीं है। यूट्यूब पे बैठ के, न्यूज़ चैनल पे बैठ के ये देखते रहते हैं कि कोई बच्चा बोला तो नहीं हमारे अगेंस्ट में। तो इतने डरे हुए हैं ये लोग, छात्रों के हित में कुछ काम नहीं करेंगे। अरे भाई, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप अच्छे से एग्ज़ाम लेते हो तो हम सब अप्रिसिएट करते हैं कि आप आए तो बिहार में पेपर लीक बंद हुआ।
हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से अतुल प्रसाद सर आए तब से ये पेपर लीक खत्म करवाया उन्होंने, पेपर को अच्छे तरीके से लिया, लेकिन उसके बाद ये नियम में परिवर्तन क्यों इतना, हमें इसी बात से आपत्ति है। आप अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा जितने भी खाली सीट पे हैं, तो फिर वो इस पे क्यों हो जाता है कि जितना कैंडिडेट 2 जगह पे आउट हुआ है, मतलब पास हुआ है, उसी में आएगा। तो ये सब बातें देखिए छात्र मन को आहत करती है और छात्रों के जो शुभचिंतक हैं हम जैसे, उनको भी आहत करेगी। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, आपको हर जानकारी तक पहुंचाएंगे। जिनको डैशबोर्ड पर अब चेंज करना है वो कर लें, आज और कल का ही डेट है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।